वक्त हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं निगरान वज़ीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर फिरोज जमाल। बैरिस्टर, पाकिस्तान के तारकीन वतन को निकालने के ऐलान के बाद हज़ारों अफगान वापस तो जा चुके, लेकिन अभी लाखों बाकी हैं। उनके लिए पाकिस्तान की अब क्या पॉलिसी है? बिकॉज इतना बड़ा क्रैकडाउन पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है करने की? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? खैरियत से हैं? थैंक यू फॉर हमारा मौक़िफ़ जानने की आपने कोशिश की। अभी तक जो लास्ट नाइट 1,04,000 जो है वो लोग अपने वतन जो है वो वापस जा चुके हैं। और आज के दिन में जो है ऑन एवरेज, और ये हमारा डेटा हर रोज़ रात को हम उसको कलेक्ट करते हैं, तो ऑन एवरेज जो है ये तकरीबन 15,000 टू 18,000 जो है वो लोग डेली यहाँ से वो जाते हैं। इसके अलावा हमने आपको थोड़ा वजाहत इसकी करते चलें कि हमने मुख्तस किए हुए हैं डिफरेंट डेज। आज फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वाज अ डे फॉर इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो वो जो लोग हैं उनको आज हमने यहाँ से जो है वो थ्रू नादरा, और हमने 2 पॉइंट्स बनाए कि वो जो इन्फ्लक्स है लोगों का वो कम हो। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो होंगे 2 days दैट विल बी डेडिकेटेड जस्ट टू पंजाब, एंड देन आफ्टर दैट 3 दिन जो होंगे वो खैबर पख्तूनख्वा के होंगे। तो और ये साइमल्टेनियस प्रोसेस इस वक्त चल रहा है। एक तरफ जो है वो लोग हैं जो वॉलंटरीली यहाँ से वो खुद अपनी मर्जी से जो है वो जा रहे हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। जिस तरह वो पहले जा रहे थे उसी तरीके से जो है वो अभी जो है वो जाएंगे। और दूसरा जो साइमल्टेनियस जो सेकंड जो प्रोसेस है वो ये है कि जिन लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये लोग जो हैं ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो उन लोगों के लिए हमने कैंप्स बनाए हैं कि वहाँ पे वो लाए जाते हैं। उनकी प्रोसेसिंग होती है। 3 पॉइंट्स हैं हमारे, एक हरीपुर में है, एक पेशावर में है, एक लंडी कोतल में है। दोनों प्रोसेस जो है ये साइमल्टेनियसली जो है इस वक्त हमारे चल रहे हैं जी। बैरिस्टर, एक चीज़, जब से इन तारकीन वतन को निकालने का ऐलान हुआ है तो ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान ये दबाव डालने के लिए कर रहा है तालिबान हुकूमत पे या अफगान तालिबान पे। क्या कोई नतीजा निकला इसका? अफगान तालिबान की तरफ से कोई लचक दिखाई गई अपने मौक़िफ़ में? पाकिस्तान की डिमांड्स के बदले में कुछ हुआ अब तक? देखें, मैं आपको हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि हर मुल्क के कुछ कवानीन होते हैं, जिस इन कवानीन के तहत जो है वो वहाँ पे सिटीजन्स रहते हैं। और वहाँ पे आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, आप वहाँ पे देखें कि जो भी लोग होते हैं वो रजिस्टर्ड लोग होते हैं, उनके पता होता है। अब हमारा जो वलीदीन फ़र्ज़ है एज अ गवर्नमेंट वो ये है कि अपने लोगों का मानो जान का तहफ़्फ़ुज़ करना और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो है वो हर कीमत इंशाअल्लाह बरकरार रखना। तो जब लोग आपके पास आइडेंटिफाइड नहीं होंगे और आपको पता है कि वो इल्लीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि मसाले ये चले जाएं अपने मुल्कों को वापस हो, जिस मुल्क के भी हों, अफगानिस्तान के हों, अफ्रीका के हों, अमेरिका के हों, यूरोप के हों, जहाँ के भी हों, अपने मुल्कों को ये वापस जाएं, वहाँ पे ये पासपोर्ट बनाएं। हमारे वहाँ पे वीज़ाज एम्बेसीज मौजूद हैं और वो वहाँ पे वीज़ा लगा के अगले दिन बेशक वापस आ जाए। लेकिन बैरिस्टर, मेरा सवाल ये है कि रहते हुए जी, मेरा सवाल ये है कि ये तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया और ये आज से अफगान तारकीन वतन जो है वो पाकिस्तान में नहीं रह रहे। 17 लाख अगर पाकिस्तान ने डेटा जमा किया है कि मौजूद हैं, तो ये ऑल ऑफ अ सडन क्यों हुआ? तनकीद ये हो रही है कि तालिबान पे प्रेशर डालने की अफगान तालिबान पे कोशिश हो रही थी, उसमें कोई नतीजा निकल सका अब तक? देखें, ये जो है ना ये काफ़ी पहले मिसालें हो जाना चाहिए था। आज हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं, आज जो हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है फॉर एग्जांपल, तो जहाँ पे गवर्नमेंट की इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स एंटी स्मगलिंग, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स, ये जो मामलात हैं, अब देखें ना हमारी इकॉनमी का जो हशर हो गया है, फॉर एग्जांपल जो हमारे मुल्क का हो गया है, जिस तरीके से ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स हम हर तरफ से सुन चुके हैं। मैं सिर्फ आप ये तनकीद का जवाब चाह रहा था, लेकिन आप उसको अगर अवॉइड कर रहे हैं तो ऐसे तमाम अफराद। जी, मैं तालिबान पे जो प्रेशर की बात हो रही थी कि एक तनकीद ये थी
कि तालिबान पे प्रेशर डाल के पाकिस्तान कुछ अचीव करना चाह रहा है, कुछ निकला उसमें से? देखें, जो इंटरिम गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, उसकी अपनी बका भी इसमें है कि वो भी जो है इस तरीके के जो स्टेप्स है वो ले और ये मेनेस जो है इसको वंस एंड फॉर ऑल जो है वो ख़त्म किया जाए। अब हमारी हुकूमत जो है वो तो पुरज़म है कि बिल्कुल इन चीज़ों को वो हैंड्स ऑन जो है हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे इदारे सब जो हैं वो वन पेज पे हैं। अफगान हुकूमत, इंटरिम हुकूमत की अपनी बका जो है वो भी इसी में है। तो आप समझते हैं कि अफगान हुकूमत के लिए भी ये बेहतर है कि वो इसी तरह के स्टेप्स लें। एक लास्ट पे मुझे चीज़ बताइएगा कि तालिबान हुकूमत के आने के बाद जो लोग पाकिस्तान में आए उनमें से गैर सरकारी तंजीमों, ह्यूमन राइट्स और सहाफ़ती इदारों के साथ मुंसलिक अफगान जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरा समझते हैं उधर, उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कोई सहूलत दी जाएगी? बिल्कुल, जो जिनको ऐसे मसाइल हैं या जिनको ऐसे वो हैं, तो पिछले दिनों जो यहाँ पे हमारा एक डिसीजन हुआ था कि ऐसे कोई सिंगर्स थे और ऐसे कोई लोग थे जिनको जान का वहाँ पे ख़तरा है, और वो देखिए वो जिस किसी मुल्क के भी हो सकते हैं। ये पॉलिटिकल असाइलम हो गया, ये जान का ख़तरा हो गया, तो ये कवानीन दुनिया के हर मुल्क में मौजूद है, तो हर जगह पे मौजूद है। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे और हम पूरी फैसिलिटेशन कर रहे हैं लोगों की, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ। हम किसी को वो नहीं कर रहे हैं, न जबर से न जोर से, वॉलंटरली ये लोग खुद जा रहे हैं। ये नहीं कि हम उनको, मिसाल आप देखें कि अब टीवी चैनल्स आज़ाद हैं, मीडिया आज़ाद है, आप देख लें कहीं पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किसी किस्म का ऐसा इकदाम उठाया हो, और जहाँ पे किसी को ऐसे ख़तरात मौजूद हैं तो वो पूरी दुनिया में उसके कवानीन है। हम पाकिस्तान हुकूमत ऐसा किसी को वो नहीं करेगी कि वहाँ पे जाके और उनको तो मिसाल जान और माल का वैसे नहीं निकाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर फेरोज जमाल, आप हमारे साथ थे और आप हमें पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उस हवाले से आगाह कर रहे थे।